तो हे एवरीवन, कैसा भी अगर जे मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने एक्सपीरियंस से और वैसे बच्चे जिन्होंने जे मेंस और एडवांस को 4 रखा है उनसे बातें करने के बाद तुम्हारे लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है जे मेंस और एडवांस के लिए, उसको मैं आज शेयर करने वाला हूं। आज मैं ऐसा 10 स्ट्रैटेजी बतलाऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हारा जे मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन बूम हो जाएगा और तुम इसके प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे और इसको अच्छे से तुम क्रैक कर डालोगे। सबसे पहला बात जो तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है, अगर किसी भी चीज का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि वो है क्या। तुम्हें जे मेंस और एडवांस के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाया गया है अपने चैनल पे, एक प्लेलिस्ट है जे सीरीज नाम से, जहां पे चले जाना और इसको तुम फुल डिटेल इसका देख सकते हो जे मेंस और एडवांस के बारे में कि आखिर में इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, अटेम्प्ट्स क्या होता है। इसको पहले जानो और इसके बारे में और भी बातें बतलाया गया है, उसको जानो कि मेंस और एडवांस में होता क्या क्या है। ठीक है, तो पहला बात तुम्हें ये चीज कर लेना है। दूसरा बात तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर 11th के स्टूडेंट हो तो तुम्हें आज से ही पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 11th और 12th का जो सिलेबस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो तुम्हें 11th से ही फोकस करना पड़ेगा। अगर 12th में आ चुके हो तो कोई बात नहीं, 11th की चीजों को तुम रिवाइज कर सकते हो और उसको जो है पढ़ सकते हो बाकी टाइम में निकाल कर। तो तुम्हें जो है 11th के स्टूडेंट हो तो आज से ही 11th 12th का फोकस स्टडी करना पड़ेगा। जो तुम्हारा पीसीएम जो सब्जेक्ट है इसमें पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा मेहनत के साथ लगना पड़ेगा, तब जाके जो है तैयारी अच्छा से हो पाएगा। तीसरा बात तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मल्टीपल्स ऑफ बुक का यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि किसी दूसरा बच्चे से सुन लिया कि चलो ये बुक खरीद लो, चलो वो बुक खरीद लो, कहीं देख लेगा कि ये भी बुक जरूरी है। यानी एक बच्चा जो है मैथ्स का 10-10 बुक खरीदा हुआ है, जो है फिजिक्स का 5-5 बुक खरीदा हुआ है। ऐसा मल्टीपल्स ऑफ बुक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो नेसेसरी बुक्स है इसके बारे में भी वीडियो बनाया गया है, अपने चैनल पे है, उसको भी जाकर तुम देख सकते हो। और ऐसे जो तुम्हारे जहां पे कोचिंग कर रहे हो वहां के सर जो तुम्हें जो तुमको नेसेसरी बुक्स बता रहे हैं उसको भी तुम लेके पढ़ सकते हो। यानी मल्टीपल्स ऑफ बुक्स को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा बात तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तो मेक ए टाइम टेबल। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो तुम्हारा इस प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखे। अंदर रिवीजन प्लान हो। रिवीजन प्लान का मतलब एक सप्ताह के अंदर तुम क्या रिवाइज करने वाले हो, 15 दिन में क्या रिवाइज करने वाले हो, महीने में क्या रिवाइज करने वाले हो। जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में, चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन में, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। खासकर मेंस और एडवांस में तो बहुत ज्यादा रखता है। ठीक है, क्योंकि एक लेवल का तुम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी के बाद जो है इसी सब का जो है प्रिपरेशन होता है, यानी यूपीएससी के टक्कर का ये सब एग्जाम होता है। तो इसके लिए तुम ध्यान से भैया प्रिपरेशन करो और इसके लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसके अंदर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है और रिवीजन के लिए प्रायोरिटी बहुत ज्यादा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात, पांचवा बात जो तुम्हें ध्यान रखना है, डू पीवाई क्वेश्चन। अच्छा, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि हर एक बच्चों को पीवाई क्वेश्चन बनाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना चाहिए। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि तुम्हें ये मालूम चलेगा कि किस चैप्टर का जो है कितने वैल्यूएशन का क्वेश्चन कर रहा है, किस चैप्टर में कितने लेवल का क्वेश्चन कर रहा है। तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल बुक्स भी आता है, अरिहंत का, असवाल का और भी बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक आता है। तुम जो है किसी एक पब्लिकेशन का बुक खरीद लेना। तो 43 ईयर्स जो है बुक आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरिहंत का भी, असवाल का भी एक ले लेना किसी का भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6 बात तुम्हें क्या ध्यान लगाना है, देखो ऐसा कोई भी स्टूडेंट इस धरती पर नहीं है जिसका कोई टॉपिक वीक ना हो। तो तुम्हारा जो भी टॉपिक वीक है उस टॉपिक पे तुम्हें अधिकांश टाइम फोकस करके स्टडी करना है ताकि वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग हो सके। अब भैया तुम बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा जो बिग टॉपिक है उसको छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। तुम यहाँ पे मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा बिग टॉपिक का भी जो है, तुम्हारा जो बिग टॉपिक है ना वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज से जो तुम्हारा बिग टॉपिक है उस पर तुम्हें स्पेशल टाइम देना है और उसको जो है फोकस करके उसको जो है स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट बात, 7वां नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब कि कभी भी टाल मटोल वाला जो कहानी होता है ना वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ये सब नहीं चलेगा कि मैं ये काम कल कर लूंगा, वो काम परसों कर लूंगा, आज मैं सो लेता हूँ, आज मैं खा लेता हूँ, आज मैं खेल लेता हूँ, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कि एट द टाइम तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, जो तुमने टाइम टेबल बना रखा है उस टाइम टेबल के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर टालम टोल किए गए कहानी समाप्त, क्योंकि अटेम्प्ट्स के बारे में तुम्हें मालूम होगा बहुत अच्छे से मेंस और एडवांस के बारे में, किसमें अटेम्प्ट्स ही कम होता है। तो अगर टालम टोल करे तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात, तुम्हें 8वां नंबर क्या ध्यान लगाना है कि जितना भी क्लास होगा तुम्हारा
तुम्हारा कोचिंग क्लास जितना भी है सारे क्लास को अटेंड करना है, और उससे भी कई गुना ज़्यादा क्या जो है तुम्हें नेसेसरी तुम्हारे लिए है टेस्ट। जितना भी कोचिंग क्लास का टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, जो भी टेस्ट है सारे को तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा। 9 नंबर पॉइंट है, इसको भी तुम्हें अच्छे से समझ लेना है, स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी फूड। मतलब कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि प्रिपरेशन के चक्कर में जो है 10 घंटे 15 घंटे रेगुलर जो है पढ़ रहे हैं, एक महीना तक जो है पढ़े, अगला महीना में पता चला कि वो बीमार पड़ गए, ना जो है सही से सो रहे हैं ना सही से खा रहे हैं, तो यही तो होगा ही। तो तुम्हें समय पे सोना पड़ेगा और समय पे खाना भी पड़ेगा। अगर जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 से 7 घंटा काफी है तुम्हारे लिए जो है नींद, ठीक है। तो 6 से 7 घंटा का एक नींद लो, उसके बाद जो है समय पे खाओ, क्योंकि अगर सोओगे नहीं ना तो कल की क्लास में जो है पता चलेगा कि भाई आज नहीं सोए, आज रात भर पढ़ लिए और कल की क्लास में जो है क्लास में जाके सो गए, तो ये फिर फायदेमंद चीज नहीं है। खाना समय पे खाओ, नहीं तो खाना नहीं खाओगे तो अंदर से एनर्जी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो खाने के साथ साथ सोना भी, जो भी नेसेसरी चीज है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट बात 10th नंबर, वॉच इंटरव्यू। देखो जो भी बच्चे जेईई मेंस और एडवांस को 4 रखे हैं, अगर उसका इंटरव्यू उपलब्ध है ऑनलाइन तो उसको तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर में उन्होंने किस स्ट्रैटेजी से फॉलो करा, कितना मेहनत करके पढ़ा, क्या उनका टाइम टेबल था। उसको अगर इंटरव्यू देखोगे तो उस बच्चों ने वो जो बातें बतलाएगा उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आखिर उन्होंने कैसे जो है प्रिपरेशन करके जो है मेंस और एडवांस को क्रैक करा और आईआईटी के अंदर एडमिशन लिया। ये 10 जो मैंने अभी पॉइंट बताया है ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको फॉलो करोगे ना तुम्हारा प्रिपरेशन बूम हो जाएगा और बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर पाओगे। आज से तुम्हारा खुद का आग होना चाहिए अंदर का, और एम होना चाहिए कि मुझे आईआईटी के अंदर जाना है। मिलते नहीं सहजी मोती उनको गहरे पानी में, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करोगे एक न एक दिन जरूर जीत जाओ। अगर किसी और प्रकार की कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल देना, तुम्हारा अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।